क्लास में जनगणना जो 2011 है उनके पूरे फैक्ट को, उन जो जनगणना जनसंख्या का जो गणना किया गया उसके बारे में आज के क्लास में हम लोगों को जानना होगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो जनगणना जो 2011 का हुआ था उसी से पूछा जाएगा। बिहार में जनगणना हुआ है लेकिन देश लेवल पर 2011 में ही जनगणना हुआ था। 2021 में 10 वर्षों पे होना था लेकिन 10 वर्षों पर नहीं हुआ, कोरोना का टाइम था इस वजह से। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनगणना 2011 से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से समझना है। सबसे पहला फैक्ट आपको जानना है कि जनगणना जो भारत में होता है वो 10 वर्षों पर होता है। पहली बार जनगणना जो हुआ था वह आपके 1872 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर आ जाए कि पहली बार जनगणना कब हुआ था तो 1872 में ही हुआ था, लेकिन यह नियमित नहीं हो पाया था। अगर नियमित की बात करें 10-10 वर्षों पर तो वह 1881 में हुआ था। वहां से जनगणना जो है वो लगातार 10 वर्षों पर होने लगा। और 2011 का जो जनगणना हुआ, क्योंकि हम लोगों को इसी जनगणना से रिलेटेड ये जो जनगणना के जितने फैक्ट हैं उसी को जानना होगा, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्रता की बात करें तो यह स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7वीं जनगणना है इस रूप में अगर हम देखें तो। अब हम जनसंख्या की बात अगर करें तो 1.21 करोड़ जो है 21 अरब जो है ये भारत में लोग रह रहे हैं। 121 करोड़ लोग भारत में रह रहे हैं। 2011 तक की बात कर रहा हूं, उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें भी अगर पुरुष की बात करें तो 62.37 करोड़ पुरुष यहाँ पे हैं और रेस्ट जो भी बच गए वो आपके महिला हैं। 58.64 करोड़ जो है यहाँ पे महिला है। अगर पिछला, क्योंकि 10 वर्ष अगर हम माइनस करें तो 2001 में जनगणना हुआ होगा, तो 2001 में जो जनगणना हुआ और 2011 में जो जनगणना हुआ मीन्स उस दोनों जनसंख्या की अगर वृद्धि दर देखा जाए तो 17.7% वृद्धि हुआ। जितनी जनगणना जनसंख्या थी, अगर आप 2001 की जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 121 करोड़ में क्या करो, माइनस पर कर दो 17.7%, तो वो आपके रिजल्ट 100% पूरा मान लो और उसमें से 17.7% माइनस कर दो या 83% उसका निकाल लो लगभग, तो आपका जनगणना जनसंख्या आ जाएगा। जनसंख्या की अगर हम घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति जो है वो जनसंख्या घनत्व है। 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब हमारे पास जितने क्षेत्रफल हैं भारत के उसमें 382 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति रहते हैं। लिंगानुपात की बात करें 1000 पुरुष की कंपैरिजन में, उनकी तुलना में जो महिलाओं की संख्या है 940 है, यानी 2011 के अकॉर्डिंग टू। साक्षरता दर की बात अगर करें भारत की तो 74.04% है। ध्यान रखिएगा। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 82.14% है, लेकिन वही महिला की अगर बात करें तो 65.46% यहां पे साक्षरता दर है। सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यह यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और न्यूनतम जनसंख्या की अगर बात करें तो सिक्किम है। वहीं पे अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो यह बिहार का है। 1102 जो है वो पर्सन है 1 किलोमीटर स्क्वायर पर। 1102 व्यक्ति बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 आदमी रहता है। सर्वाधिक अगर साक्षरता की अगर बात करें तो यह उसमें केरल है जो 93.9%, और अगर न्यूनतम की बात करें तो हमारा बिहार है 63.82% है।
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, जरूर इसको देखिए। और यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वो 10th का बोर्ड एग्जाम हो कि 12th का बोर्ड एग्जाम हो या बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, कुछ भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, या आप 2011 के जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में फिक्स है कि एक ना एक फंस ही जाता है। इसलिए जरूर इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए।